इधर विधान परिषद के चुनाव को लेकर ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी तथा उनके मंत्री बेटे 5 तारीख को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सहारे जीतन राम मांझी बिहार एनडीए को एक नसीहत देंगे और अपनी मांग को फिर से दोहराएंगे कि विधान परिषद का जो चुनाव इस समय होने वाला है उसमें उनको बराबर हिस्सेदारी चाहिए। अब बराबर का क्या मतलब है? तो बराबर का मतलब कि जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी को भी स्थानीय निकाय के चुनाव में एक सीट दे दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी से बातचीत तक नहीं की गई। और जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तब भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जीतन राम मांझी से एक बार बातचीत नहीं कर रही है और इस आधार पर उनका मानना है कि विधान परिषद में उनको एक सीट चाहिए और इसी बीच 5 तारीख को उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जीतन राम मांझी को प्रेशर पॉलिटिक्स का पितामह कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह बड़े अच्छे से समझते हैं कि कब किस सहारे राजनीति में अपनी जगह बनाई जा सकती है। और इसीलिए 5 तारीख पर सबकी नजर बनी हुई है कि क्या 5 तारीख को जीतन राम मांझी कोई नया बखेड़ा खड़ा करेंगे। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पांच तारीख को क्या जीतन राम मांझी कुछ बड़ा करेंगे, यह सवाल आप सबके मन में घूम रहा होगा, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हुआ है और इसी बीच 5 तारीख को जीतन राम मांझी के पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक होनी तय की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी के बेटे जो अभी नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट में उनके मंत्री बने हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जीतन राम मांझी को अब ऐसा लगता है कि महागठबंधन में जैसी हालत उनकी थी, अब ठीक उसी प्रकार की हालत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ एनडीए के अंदर भी हो गई है। उन्होंने खुद कहा था कि महागठबंधन में भी नहीं पूछा जाता था और एनडीए में भी अब हमको नहीं पूछा जाता, हमारी राय सलाह हमसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। यह बात भी जीतन राम मांझी खुद बताते हैं। अब आने वाली 5 तारीख को जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है और उस बैठक के लिए जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है उसका परिणाम क्या होगा यह पता चलेगा। सबसे खास बात है कि जीतन राम मांझी की यह बैठक राजधानी पटना में नहीं बल्कि किशनगंज में होती है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा भी खास नहीं है, क्योंकि जदयू से लेकर कई सारी पार्टियां अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी पटना से बाहर करती रही है। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में बात करें तो यह उनकी पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। मतलब कि इसके पहले जीतन राम मांझी की पार्टी में कभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई है और इसके पहले शायद राष्ट्रीय स्तर पर जीतन राम मांझी की पार्टी थी भी नहीं। लेकिन अब जीतन राम मांझी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने आप को मजबूत करने के लिए उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और इसीलिए वे चाहते हैं कि अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत किया जाए। इसके अलावा वे चाहते हैं कि बिहार के सदन में तो कम से कम उनकी पार्टी और अधिक मजबूत हो और इसीलिए वे बार बार भारतीय जनता पार्टी तथा जदयू पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बात को जदयू और भाजपा के नेता सुनते ही नहीं और कोई भी फैसला लेना होता है तब वे वापस में बैठकर ले लेते हैं। फिलहाल 5 तारीख को बैठक होनी है, लेकिन बैठक की तैयारी शुरू हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंप दी है और उनके बेटे जो कि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, उनके ही अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी। भले ही 5 तारीख को जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि जीतन राम मांझी कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सहारे दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं करेंगे और बिना जीतन राम मांझी के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा जदयू के लिए 4 सीट जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। जीतन राम मांझी इस बात को समझते भी हैं और इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि अगर राज्यसभा में हमको जगह नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम विधान परिषद में एक सीट तो दे दीजिए। मांझी अपने लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और वे चाहते हैं कि विधान परिषद में कम से कम एक सीट उनकी पार्टी को दे दिया जाए। वे खुले तौर पर कह चुके हैं कि राज्यसभा में हमको सीट नहीं दिया गया, लेकिन विधान परिषद में तो हमको सीट देनी ही होगी। बाकी अब जीतन राम मांझी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सहारे क्या नया गुल खिलाते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन उम्मीद यही है
कि जीतन राम मांझी समझ रहे हैं कि 4 सीट अगर एनडीए को जीतनी है, यानी कि भाजपा और जदयू को 4 सीट विधान परिषद की जीतनी है, तब जीतन राम मांझी के विधायकों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वे कोशिश करेंगे कि जदयू और भाजपा से विधान परिषद की 1 सीट मांग ली जाए, चाहे वो दबाव बनाकर ही क्यों ना हासिल किया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।